इस वीडियो में हम आपका रेशियो प्रोपोर्शन का कंप्लीट चैप्टर ऑलमोस्ट 1 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। सारे ही शॉर्टकट्स और ट्रिक्स हम कंप्लीट करेंगे। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस सीरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये सीरीज अभी चल रही है, ये फर्स्ट सीरीज है। इसमें पूरा आपका बेसिक कोर्स और शॉर्टकट्स मैं कंप्लीट कराऊंगा। 1-1 घंटे की वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीटली कवर हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 एग्जाम्पल करेंगे हर एक शॉर्टकट के। बहुत सारे एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं होती सिंपल क्वेश्चंस के लिए, सिंपल शॉर्टकट्स के लिए। तो इसमें आपका शॉर्टकट हो जाएगा और आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करने हैं सारे टाइप वाइज शॉर्टकट्स, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर सेकंड सीरीज आएगी जो कि मिसलेनियस और डिफिकल्ट क्वेश्चन जितने भी आते हैं एसएससी में वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सीरीज के बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं कि किसी भी एग्जाम में 80% क्वेश्चन ईजी होते हैं, जो कि शॉर्टकट्स के साथ विद इन सेकंड सॉल्व हो जाते हैं। अगर ये 80% आप ढंग से कर लेते हो, सारे शॉर्टकट टाइप्स आप सीख लेते हो, तो बचे हुए जो 20% क्वेश्चन है उसके लिए इतना टाइम बच जाएगा कि सिंपल बेसिक मेथड से भी आप पूरा पेपर सॉल्व कर जाओगे। तो यही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी है हमेशा और सक्सेसफुल रही है। मैथ्स में आपको हमेशा यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। माय नेम इज साहिल देसवाल। आई वाज सिलेक्टेड एज डब्ल्यू विद रैंक 18 इन सीजीएल 2020। और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो स्कोर कार्ड्स और रिजल्ट चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर के साथ। सबसे पहले फटाफट 2 मिनट में देख लेते हैं रेशो का बेसिक क्या होता है, फिर हम शॉर्टकट स्टार्ट कर देते हैं। रेशो में क्या होता है, A:B लिख रखा है कि 2:1। इसका मतलब क्या है, A के पास अगर 2 चीज हैं तो B के पास 1 चीज है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, A डिवाइडेड बाई B इक्वल टू 2:1। अब मान लो दे रखा है कि A और B के पास मिला के 300 रुपए है, तो बताना है A और B के पास कितने कितने रुपए हैं। A के पास मान लो 2x है और B के पास मान लो 1x यानी x है। तो 1x + 2x 3x इज इक्वल टू 300। दोनों के पास मिला के इतनी चीज है, x आपका आ गया 100। तो B के पास आपकी 100 चीज हो गई और A के पास 2x आपकी 200 हो। ये आपका बेसिक है। अब हम शॉर्टकट स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका शॉर्टकट टाइप 1 है। क्वेश्चन पढ़िए। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 27:23। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 200, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 27:23, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 200 है, नंबर ऑफ बॉयज बताने। अब इस लेक्चर में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको करके दिखा दूंगा फटाफट की क्वेश्चन अगर एग्जाम में सॉल्व करूंगा मैं तो कितना टाइम लगेगा। फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा वो शॉर्टकट और उसका अप्रोच। ठीक है, तो अगर ये पेपर में आएगा क्वेश्चन तो मैं देखूंगा 27:23, 4 बराबर है 200, 1 बराबर है 50। पूछा गया है नंबर ऑफ बॉयज, तो इंटू 27 आपका आंसर आ गया 1350। इतनी सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हुआ क्या यहाँ पे। इसने लिख रखा है कि बॉयज डिवाइडेड बाय गर्ल्स इज इक्वल टू 27:23, यानी 27 लड़के हैं तो 23 लड़की हैं। अब ये शॉर्टकट कैसे चल रहा था, 27x पहले हम बेसिक अप्रोच से करते थे और 23x करते थे। तो 27x और 23x बॉयज और गर्ल्स हैं, और इसने क्या रखा है डिफरेंस इनके बीच में, यानी 27x माइनस 23x बराबर है आपका 200 के। तो आप समझ रहे हैं वहां पे मैंने 4 बराबर जो 200 किया था, ये एक्चुअली 4x बराबर 200 है, तो x निकल जाएगा 50, और लड़के निकालने हैं तो 27x आपका, यानी x इंटू 27 यानी 50 इंटू 27। तो ये तो आपका बेसिक अप्रोच है। अब आपको पता चल रहा होगा कि शॉर्टकट कुछ नहीं है, बेसिक अप्रोच को जल्दी सॉल्व करने का जुगाड़। तो यहां हमने क्या किया, हमने सीधा देख लिया 27 और 23 के बीच में 4 है, 4 बराबर है 200 के, तो एक रेशो बराबर आ जाएगा 200/4 50। और जितना पूछा है 27 लड़के हैं, जो रेशो दे रखा होता है वही लड़के हैं, तो 27 इंटू 50 आपका 1350। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 1029। दे आर इन प्रोपोर्शन 1:2:4। डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज। क्वेश्चन में क्या है, 3 नेचुरल नंबर है जो प्रोपोर्शन में है 1:2:4 के, और उनके स्क्वायर का एडिशन जो है वो 1029 है। तो इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम में कैसे करूंगा, 4 4 16, 2 2 4 प्लस 1 यानी 21 बराबर है 1029। तो एक रेशो बराबर है 1029 डिवाइडेड बाय 21। इसे मैं काट लूंगा, 7 2 21, 7 7 2 28, 7 7 49, 3 3 9 27, 49। तो ये जो 1 है ना, ये एक्चुअली x स्क्वायर है, तो x बराबर है 7। तो ये आपके नंबर्स आ गए 7 इंटू 2 इंटू 7 और 4 इंटू 7।
डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, 4 - 1 3, 3 × 7 21, ये आपका आंसर। अब ये हो क्या गया ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये अप्रोच क्या है। हमने यहाँ क्या किया, हमें यहाँ पे पता था कि 3 नेचुरल नंबर का स्क्वायर है और वो रेशो में दे रखे हैं 1 और 2 और 4 के, तो ये होता तो 1x होता, 2x होता और 4x होता। ये 3 नंबर हो जाते हैं जो आपके बता रखे हैं। इनका स्क्वायर यानी x² प्लस 4x² प्लस 16x², ये आपका कितना हुआ 21x² और ये दे रखा है बराबर 1029 के। तो अब आप समझ गए कि वहां पे x² कैसे आया था, 1029 डिवाइडेड बाय 21 किया था, ये हमारा वहां पे आया था 49। इससे आया था ऐप का x = 7 और ये आपको नंबर दे रखे हैं। अब इसने पूछा था डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, जो 3x हो गया, तो 3x आपका 21 हो गया, ये आपका आंसर। ये आपका अलग टाइप है, शॉर्टकट टाइप 2। क्वेश्चन को देखते हैं। 6a = 4b = 9c। मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसमें पूछा है 1 is a b c। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको अगर a है तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं ये लिख देने हैं मल्टीप्लाई करके। फिर दूसरे में जो b का रेशो आएगा वो आपका आएगा b को छोड़ के ये दो को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और तीसरे में भी इसको छोड़ के और ये दोनों लिख देंगे। जब आप इनको काट लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। लेकिन ये हुआ कैसे, एक्सप्लेन मैं अब आपको करता हूं। ये सारे इक्वल दे रखे हैं आपको, तो 6a = 4b = 9c। मैं इसे लिख सकता हूं =k, कुछ भी मैंने अज्यूम कर लिया। अब मैं एक एक करके 6a = 4k, तो a = k/6 हो गया। ऐसे ही b निकालेंगे = k/4 होगा। ऐसे ही c निकालेंगे = k/9 हो गया। ठीक है, a आ गया, b आ गया, c आ गया। इनका रेशो निकालना है, k/6 = रेशो k/4 रेशो k/9। ठीक है, k से k कट जाएगा और ये जब आपके मल्टीप्लाई होंगे तो क्या है, नीचे एलसीएम आएगा और ऊपर जो आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब आप इसे ध्यान से देखना, नीचे एलसीएम लेने की बजाय हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × 4 × 9, ये तीनों में बराबर आएगा। और आपका यहां लिखता हूं, दिख नहीं रहा होगा, नीचे अगर मान लो 6 × 4 × 9 आ गया तीनों में, तो यहाँ क्या आएगा 4 × 9। यहाँ रेशो में क्या आएगा, क्योंकि 4 है तो 6 × 9, और यहाँ आएगा 6 × 4। ये आपकी सेम चीज बन गई जो मैंने करी थी। जब काटोगे आपका तो क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला तो सारा कट जाएगा, और ये आपका 2 से कट जाएगा, और ये आपका 3 से कट जाएगा। तो आपका आ गया 6:9:4। ये डी आपका आंसर, 6:9:4। अब ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा, तो हम सेकंड्स में इसे कैसे सॉल्व करें। 3 × 5 15, 15 × 6 = 90, 90 तो 30 रेशो 18 रेशो 15 रेशो 10। ये A:B:C:D का रेशो है। डिफरेंस दे रखा है B और D का 832, जो कि 8 के बराबर है। तो 8 बराबर है 832 के, 1 बराबर है 104 के। पूछा क्या है, x की वैल्यू जो कि चारों का सम है। 40 50 60 73 हो गया, तो 104 × 73 आपका आंसर देगा। अब ये आपके सारे ऑप्शंस हैं, मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूंगा। एग्जाम में अगर ये आएगा तो 3 4 12 यूनिट डिजिट सिर्फ इसमें 2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 10 सेकंड या 15 सेकंड लगे होंगे मुश्किल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, लेकिन अप्रोच क्या है, ये हुआ क्या, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने 5 × 6 × 9 रेशो 3 × 6 × 9 ऐसे नहीं किया। मैंने क्या किया, सीधा देखा एक नंबर जो तीनों मतलब चारों जो नंबर हैं उससे डिवाइड हो रहा हूँ, तो 90 मुझे सीधा सीधा दिख गया, इन चारों नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब 90 मैंने एलसीएम मान लिया, तो ये रेशो क्या हो जाएंगे 30। जब 90 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 90 को 5 से डिवाइड करेंगे 18, फिर 90 को 6 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 90 को 9 से डिवाइड करेंगे 10।
तो ये आपके रेशो आ गए A:B:C:D के। अब जैसे हमने ऊपर सीखा था B और D के बीच में 8 रेशो का गैप है जो कि बराबर हो गया 8:32 के, तो एक रेशो आ गया आपका 104 के बराबर। अब एक रेशो 104 है और पूछा इसने है सबका रेशो का कॉम्बिनेशन, यानी कि 30 + 18 + 15 + 10 जो कि आया आपका 73। तो एक रेशो 104 है, 73 रेशो कितना होगा 73 × 104, और यहाँ पे यूनिट डिजिट आपने देख लिया 4 3 12 2 आएगा जो कि सिर्फ एक ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट टाइप 3। क्वेश्चन कैसे करना है सेकंड्स में मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन। द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 280 इफ रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:3, रेशियो बिटवीन सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 4:5, देन फाइंड द सेकंड नंबर। इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें फटाफट सबसे पहले देखेंगे ये 4 और ये 3, इसको कर देंगे हम बराबर। तो कैसे होगा 4 2 8, 4 3 12, 3 4 12, 3 5 15, ये आपका आ गया A:B:C का रेशियो जो 3 नंबर है हम मान लेते हैं। अभी कह रहे हैं सेकंड नंबर फाइंड करना है, सम है इन तीनों का मिला के 280, कितना हो गया ये 35 रेशो बराबर है 280, एक रेशो बराबर है आपका 280 डिवाइडेड बाय 35, 8 ये आपका आ गया। अब इसने पूछा सेकंड नंबर, तो 12 रेशो बराबर है 12 × 8 96, ये आपका आंसर। तो ऐसे फटाफट इसको पेपर में सॉल्व करेंगे। ये अप्रोच कैसे है ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था, इसने लिखा मान लो 3 नंबर है A:B:C, ये 3 नंबर मैंने मान लिए। अब ये कह रहे फर्स्ट 2 नंबर का, फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो रेशियो है A:B है वो बराबर है 2:3 के, और B:C यानी सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो है 4 और 5। अब आप ये देखो ये B यहाँ पे भी है और ये B यहाँ पे भी है। अगर ये बराबर होते तो A:B:C डायरेक्ट आ जाता। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे करके इनको बराबर कर लेंगे B को। 3 × 4 12, 4 × 3 12 बराबर हो जाएंगे B, और बाकियों को ऐसे कैसा मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो आपका क्या आ गया A:B:C आपका क्या आया, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8, 12 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले से 15, ये आपके 3 रेशो आ गए। अब इसने कहा कि तीनों का जो सम है वो 280 है, 8 + 12 + 15 35 आपका बराबर है 280 के। तो एक बराबर है आपका 280/35 जो कि हमारा 8 आया था। अब अगर एक 8 के बराबर है तो सेकंड नंबर पूछा है B 12, तो 12 8 96, 96 आपका आंसर। अब एग्जाम में मैं इसे फटाफट कैसे सॉल्व करूंगा, मैं सबसे पहले डायरेक्टली लिख लूंगा 1:3, 2:5, 2:3, A:C डायरेक्टली मैं यहां से लिखूंगा, ये A हो जाएगा आपका 4 और C आपका ये हो जाएगा 30। अब मैं इसको काटूंगा नहीं लेकिन, क्योंकि ये A:C नहीं है, इसमें B और D भी होंगे, तो 26 बराबर आ जाएगा आपका, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है 3510। तो एक रेशो बराबर आ जाएगा आपका 3510 डिवाइडेड बाय 26। ये एक रेशो आपका 135 आ गया। अगर एक रेशो आपका 135 है तो इसने आपसे पूछा है डायरेक्टली कि D बताना है क्या है। अब D भी मुझे डायरेक्टली पता है, ये हो जाएगा 3 5 15 45। तो 45 × 135, इसको क्विकली मैं सॉल्व करूंगा 3 × 45 × 45 यानी 45 का स्क्वायर, जिसका शॉर्टकट मैंने कैलकुलेशन वाली वीडियो में बताया था। ये ऐसे लिख दूंगा × 3। अब इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 3 5 15, 3 2 6 7 और 3 2 6 6075। इतनी जल्दी आपका ये आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत लंबा क्वेश्चन है ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो। अब ये मैंने किया क्या है एक्चुअली, ये मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है इस टाइप के क्वेश्चन का। देखो जैसे जब भी ऐसे लिख रखा होता है A:B, B:C, C:D, ये आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में, ये है 1:3, 2:5 और 2:3। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना कि कॉन्टिन्यूशन में होने चाहिए। A से B पे जा रहा है तो B यहाँ पे आएगा, B से C पे जा रहा है तो C यहाँ पे आएगा। ये जब इस फैशन में होंगे तभी ये शॉर्टकट काम करेगा जो आपको बता। अब आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा A:B:C:D क्या हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, A आपका ये होगा पहली लाइन ऐसे, ठीक है, तो ये आपका क्या 1 × 2 × 2। B आपका क्या होगा, ये नंबर छोड़ दो और ये नंबर ले लो, तो ये आपकी लाइन दूसरे कलर से दिखाता हूं, दूसरा आपका ये होगा नंबर, तो आपका कितना हो गया 2 × 4 3 12,
अब सी की बात करते हैं। सी आपका फिर से ये नंबर छोड़ दो और बचे हुए नंबर यहां से ले लो, तो ये हो गया जो कि हमारा वहां पे आया था 30। लास्ट में डी आपका क्या है, जैसे हमने ये वाली लाइन ली थी ऐसे ही ये वाली पूरी लाइन, तो ये आपका 45। ये आपके रेशोज आ गए। अब बाकी आपने सॉल्व करना ऊपर सीखा ही था, तो अब क्या ही हो जाएगा इसका, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम काटते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये कटेगा ही नहीं इससे ज्यादा, तो ये यही रेशो रह जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था वहां पे भी हम काटेंगे नहीं। 4 और 30 का डिफरेंस 26 आपको दे रखा है बराबर 3510 के। एक हमने वहां सॉल्व किया था तो आया था आपका 135। एक रेशो बराबर है 135, तो 45 रेशो किसके बराबर है, इंटू 45। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट भी मैंने आपको ऊपर करके दिखाया। अब ये है आपका 4 टाइप का शॉर्टकट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। जितने भी क्वेश्चन इस स्लाइड में है ना वो सारे प्रीवियस ईयर हैं, तो कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं बनाया, बस ये दिखाने के लिए कि शॉर्टकट काम कर रहा है। अब ये क्वेश्चन है, इसको फटाफट मैं एग्जाम में कैसे सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले आपको बता देता हूँ क्वेश्चन है क्या। तो राजू ate 3/8 part of pizza. Adam ate 3/8 part of the remaining pizza. The Renu ate 4/7 part of the pizza that was left. तो ये कहता है कि 3/8 पिज्जा खाया, जो बच गया था वो एडम ने खाया, 3/10 पार्ट उसका खाया, उसका जो बच गया तो रेनू ने उसका 4/7 पार्ट खाया। अभी कह रहे हैं कितना पिज्जा अभी भी बचा है। इस टाइप के क्वेश्चन को फटाफट करने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे लिख दूंगा जितने भी डिनोमिनेटर है 8 इंटू 10 इंटू 7, ऊपर लिख दूंगा न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर में से। तो 8 - 3 5, 10 - 3 7 और 7 - 4 3। तो 3/16 ये आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अभी ऐसे हुआ क्यों, इसको अप्रोच को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसके दो शॉर्टकट हैं, एक तो ये मैंने आपको करके दिखाया और एक ये। जब भी ऐसे लिखा होता है ना कि 3/8 खाया तो कितना बचा, 5/8 बचा, क्योंकि 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो ये बचा। तो अगर 8 खाया था तो 5 बचा। ऐसे ही दूसरा लेते हैं, 10 खाया तो 3 बचा, 7 बचा, सॉरी। फिर उसके बाद लास्ट में 7 खाया तो 3 बचा। तो अब क्या किया, 5 इंटू 7 इंटू 3, यानी ये वाले मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया, और ये वाले मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दिया। इतना पिज्जा अब आपका बच गया। तो इसको सॉल्व करने के जब आप देखोगे तो 3/16 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ये समझ रहे हो, हमने यहाँ नंबर अज्यूम कर लिया कि 8 खाया था तो 5 बचा, 10 खाया तो 7 बचा, 7 खाया था तो 3 बचा। और ये एक्चुअली हो क्या रहा है, पहली बार जब राजू ने खाया तो 5/8 पिज्जा रह गया, अगर 1 था पिज्जा तो। फिर उसके बाद जब खाया तो उसका 5/10 रह गया। उसके बाद जब खाया, सॉरी 7/10 रह गया। उसके बाद जब रेनू ने खाया तो उसका 3/10 रह गया। तो ये इसी फॉर्म में किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, सेम तरीका है। ये बेसिक मेथड है, बाकी आपके दोनों शॉर्टकट्स हैं। तो इसका जो मैंने क्या किया था, मुझे इस टाइप का क्वेश्चन याद हो गया, क्वेश्चन क्योंकि पेपर में बहुत बार आया हुआ, तो मैंने इसकी अपनी ट्रिक बना ली थी। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये 8 - 3 5 लिख दो, फिर 10 - 3 7 लिख दो, 7 - 4 3 लिख दो, और सारे डिनोमिनेटर नीचे लिख दो और इनको काट दो। तो ये आपका आ जाएगा 3/16 डायरेक्टली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ स्कूल 3/8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10 years and 2/3 of the number of girls are below 10 years. If the number of students of age 10 or more years is 260, then the number of boys in the school is। अच्छा, तो एक कह रहा है कि 3/8 जो बच्चे हैं वो गर्ल्स हैं किसी भी स्कूल में, उनमें से 1/3 जो बॉयज हैं वो 10 साल से छोटे हैं, और 2/3 जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 10 साल से छोटे हैं। अब ये कह रहा है कि जो 10 साल से बड़े हैं टोटल बॉयज और गर्ल्स वो 260 है। तो ये पूछ रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल कितने। इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा एग्जाम में, फटाफट डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करूंगा, 8 इंटू 3 24, और 10 से मल्टीप्लाई करके मैं एक नंबर बना लूंगा, अज्यूम करूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने स्कूल में। अब इसमें मैं यहाँ लिखूंगा गर्ल्स, यहाँ लिखूंगा बॉयज। तो गर्ल्स आ गए 3/8, 8 3 24, 3 3 9, 90 गर्ल्स हो गई, 150 आपके बॉयज हो गए। अब इसमें से लेस देन 10 ईयर्स और लेस देन 10 ईयर्स बॉयज। तो लेस देन 10 ईयर जो बॉयज हैं वो आपके 1/3 है, यानी 50 है, और 2/3 गर्ल्स
यानी 60। तो और मोर देन 10 ईयर्स आपको बता रखा है टोटल 260 है, तो ये कितने बचे, मोर देन 10 30 और मोर देन 10 100। तो 130 आपका बराबर है 260 के, एक बराबर है आपके 2 के। टोटल स्टूडेंट्स आपके 240 इंटू 2 यानी 480 होंगे एक्चुअली में, और 480 का टोटल स्टूडेंट्स हैं तो इसने पूछा है नंबर ऑफ बॉयज, वो भी इंटू 2 होंगे, 300 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये अप्रोच था क्या और मैंने इसे ये क्या क्या करके सॉल्व किया है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैंने एक नंबर अज्यूम कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है ये आपके कहीं ना कहीं 3/8 आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, फिर कहीं ना कहीं 3/8 का 1/3 भी होगा और 2/3 भी होगा। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो डायरेक्टली अज्यूम नंबर से कट जाए, इसलिए मैंने इनको किया मल्टीप्लाई, 8 3 24। अब मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा है 260, तो 10 का भी कहीं ना कहीं रोल होगा, तो मैंने 10 भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो मैंने अज्यूम कर लिया था स्टार्टिंग में कि 240 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में। यहाँ लिख देते हैं हम फिर गर्ल्स और बॉयज, जैसे जैसे डेटा दिया है वैसे वैसे अब हम लिखते जाएंगे। इसने कहा कि 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 10। उससे पहले इसने कहा कि 3/8 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। 3/8 ऑफ 240 कितना होगा आपका 90, ये आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स, और बचे हुए 240 माइनस 90 150 आपके बॉयज हो गए। ठीक, अब ये कह रहा है कि 2/3 नंबर ऑफ गर्ल्स 10 साल से छोटी है, तो 2/3 90 का कितना होगा 60। ऐसे ही लड़कों के बारे में कह रहा है कि 1/3 10 साल से छोटे हैं, 1/3 ऑफ 150 कितना होगा 50। तो ये आपके आगे लेस देन 10 ईयर्स। अब मोर देन 10 ईयर्स लड़के और लड़की मिला के 260 इसने दे रखा है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हमने वो निकाला लास्ट में, ये आपका 30 बच गया, 90 में से 60 जब सब्ट्रैक्ट किया और 150 में से 50 किया तो 100 बच गया। अब ये दोनों मिलाएंगे तो 100 प्लस 30 130, ये दे रखा है आपको 260 के बराबर, यानी जो भी हमने अज्यूम किया है वो इनटू 2 होता जाएगा, क्योंकि एक बराबर है 2 के। तो नंबर ऑफ बॉयज उसने पूछा था 150 इंटू 2 300, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आता है एसएससी में, मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या होता है। मान लो दे रखे हैं 3 नंबर ए बी और सी, तो अगर ये प्रोपोर्शन में इस तरीके से हैं कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी, तो बी मीन प्रोपोर्शन होगा इसका। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, यानी ये नंबर रेशो में है। तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये मीन प्रोपोर्शन हो गया, और ए बी सी में सी आपका थर्ड प्रोपोर्शन होता है। अब इसके अलावा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, अब ऐसे ही मान लो 4 नंबर दे रखे हैं, ए रेशो बी सी रेशो डी। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब है ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, और डी इसका फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो ये डी नंबर फाइंड करने के लिए दिया होता है, तो इसका शॉर्टकट क्या हो जाता है आपका, डायरेक्टली बी सी बाय ए। वैसे एक शॉर्टकट मैं आपको और बताता हूं इसका, बहुत ही आसान। ये 4 नंबर जब दिए हो ना, ए निकालना है तो बी और सी को मल्टीप्लाई करके डी से डिवाइड कर दो, यानी ए इज इक्वल टू बी सी बाई डी, और डी निकालना है तो बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से डिवाइड कर दो। ये शॉर्टकट याद रखना, बहुत काम आएगा, सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब सबसे पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन, मैं एक्सप्लेन करता हूं। इफ p इज थर्ड प्रोपोर्शनल टू 3 and 9 देन व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 6p4। इस क्वेश्चन को एग्जाम में फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, p आपका डायरेक्टली आ जाएगा 9 9 से 81 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 27। p आपका आ गया 27। अब इसने कहा फोर्थ प्रोपोर्शन 6p और 4 का आपको फाइंड करना है, तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था, 4p डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू आपका फोर्थ प्रोपोर्शन जो कि इसने फाइंड करने के लिए कहा है। तो 4 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 6 आपका आंसर हो गया 80। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यहां पे हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी होता है, जिसमें ए बी सी प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पी थर्ड प्रोपोर्शन है, 3 9 और पी होगा 3 9 पी, ये प्रोपोर्शन में। तो 9 स्क्वेयर बी क्योंकि 9 है, तो 9 स्क्वेयर 81 इज इक्वल टू ए सी 3p। पी आपका आ गया 81 डिवाइडेड बाई 3 27।
तो ये तो आपका आ गया पी। अब फोर्थ प्रोपोर्शन का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि बीच वाले दो को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन है, बीच वाले दो को मल्टीप्लाई कर दो और इससे डिवाइड कर दो, आपका फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो 4p डिवाइडेड बाई 6 आपका आंसर है। 4 इंटू 27/6 ये काटोगे तो आपका 18 आंसर आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन में सॉल्व किया था फटाफट। अब अगर आप ये दोनों फॉर्मूले याद रखोगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC और ये वाला बीच के दोनों मल्टीप्लाई करके फर्स्ट या फोर्थ से डिवाइड करने वाला, तो आपका एक क्वेश्चन इतनी जल्दी हो जाएगा जैसे मैंने किया था। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.8 एंड 3.2 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 एंड 3। इस क्वेश्चन को फटाफट कैसे करेंगे? मीन प्रोपोर्शन 1.8 इंटू 3.2 का अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा आपका 8492। तो ये आपका आ गया 8 इंटू 3 24, तो आपका 2.4, तो आपका पहले का मीन प्रोपोर्शन आ गया। थर्ड प्रोपोर्शन 5 और 3 का कितना होगा? 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1.8। इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करने के लिए का है, तो ये हो गया 0.6। अब ये इतनी फटाफट क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आप इस अप्रोच को समझ लोगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने किया क्या। मीन प्रोपोर्शन बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC यूज करते हुए, तो 1.8 और 3.2 में b अगर b स्क्वायर है तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 इंटू 3.2, ये आपको b स्क्वायर दे देगा। तो b कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 1.8 एंड 3.2। वहां मैंने क्वेश्चन में क्या किया था, 10 दोनों में है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो भी 1/10 आ जाएगा, ये तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया। और 1.8 और 3.2 यानी 18 और 32 इसको मैंने तोड़ लिया ताकि मुझे इसका अंडर रूट निकालना ना पड़े बड़े वाले मेथड से, और फैक्टर से मैं जल्दी निकाल लूँ। तो 18 को लिख लिया मैंने 9 इंटू 2 और 16 को लिख लिया मैंने 8 इंटू 4। यहाँ से मुझे दिख गया 4 to 8 बन गया। तो 8 और 8 जब रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ एक 8 रह जाएगा, और 9 और 9 जब 9 जब बाहर निकालोगे तो 3 रह जाएगा। तो 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10 रूट से बाहर निकालने के बाद रह जाएगा। तो 2.4 आपका ये हो गया। तो इसका मीन प्रोपोर्शन 2.4 हो गया। और अब इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसमें b 3 है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। a आपका 5 है, तो 9 यानी b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू C हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शन। ये आ गया आपका डिवाइड करने के बाद 1.8। 2.4 माइनस 1.8 इज इक्वल टू 0.6 आपका आंसर हो गया। अब ये शॉर्टकट 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, यहाँ भी आता है एज एंड रिलेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रेशियोज में, अलजेब्रा में भी आता है। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं और इससे समझते हैं शॉर्टकट कैसे करना है। तो क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर टू दैट ऑफ डॉटर इज 7:1। आफ्टर 5 years द रेशियो विल बिकम 4:1। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर प्रेजेंट एजेस? तो कह रहा है कि मदर और डॉटर की अभी एजेस की रेशियो है 7:1, 5 साल के बाद रेशियो हो जाएगी 4:1। तो डिफरेंस बताना है प्रेजेंट एजेस का, इनका क्या है मदर और डॉटर का। इस क्वेश्चन को एग्जाम में मैं फटाफट कैसे सॉल्व करूंगा, फ्यूचर की एज लिख दूंगा, प्रेजेंट एज लिख दूंगा और ऐसे लिख दूंगा जो डिफरेंस है। अब मैं यहाँ पे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 35 माइनस 5 30, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा 3 10, और 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फर्स्ट रो को, ये आ जाएगी फ्यूचर एजेस मदर और डॉटर की 40 और 10 आपकी आ गई। प्रेजेंट एजेस कितनी होगी? 5 5 कम यानी 35 और 5, इनका सब्ट्रैक्शन कितना हुआ? 30, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये फटाफट शॉर्टकट हुआ कैसे? तो ये मैथमेटिक्स ही है, जस्ट लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो मेथड होता था ना, इसी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया एग्जाम में जल्दी सॉल्व करने के लिए। कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ढंग से। मान लो अभी जो एजेस की रेशियो है मदर और डॉटर की, वो है 7x, और x मान लेते हैं मदर की एज और डॉटर की एज। 5 साल के बाद प्लस 5 years इनकी एजेस की रेशियो हो जाएगी 4:1। तो मैं मान लेता हूँ 4y मदर की एज होगी 5 साल के बाद, और y डॉटर की एज होगी। अब इन्हें अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 4y, और x प्लस 5 इज इक्वल टू y। लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे और इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 7x माइनस 4y इज इक्वल टू -5, और x माइनस y इज इक्वल टू -5। दो इक्वेशन आ गई, 1 और 2। अब अगर आपको लीनियर इक्वेशन थोड़ा बहुत याद है तो आपको याद होगा वहां पे एक शॉर्टकट होता था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। वो क्या होता था कि मान लो हमें निकालना है x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी?
यहाँ इसको पकड़ेंगे तो 4 5 20 -5 डिवाइडेड बाय -4 -7 यानी 3, तो ये आ गया 15/3। x की वैल्यू आ गई आपकी 5। ठीक है, तो x को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 35 और 5 आपकी प्रेजेंट एजेस आ गई। लेकिन ये हमारा y निकाला तो 5 आया, वहां 10 आया था, वो 10 कैसे आया था? अब मान लो हम x की वैल्यू निकाल लिए है, y की निकालते हैं, तो y में x पकड़ देते हैं यहाँ पे और इनकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई का सब्ट्रैक्शन ऊपर लिख देते, तो ये आ जाएगा 7 into -5 -35 +5 डिवाइडेड बाय 7 - 4 3, तो ये 30 डिवाइडेड बाय 3 = 10 आ गया। फ्यूचर एजेस क्या हो गई? 4 × 10 40 और y 10, ये आ गई आपकी 40 और 10। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वो मेथड क्या था। लेकिन अब मैं आपको दोबारा एक बार ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जाम में आपको लिखना कैसे है और फटाफट कैसे सॉल्व करना है। तो समझ तो अब आपको आ गया कि लीनियर इक्वेशन से ये शॉर्टकट आया, लेकिन इसको लिखने का मैं तरीका आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हमेशा क्या करना, फ्यूचर एजेस लिख लेना पहले, जो रेशो है 4 और 1, उसके बाद लिख लेना जो पहले थी 7 और 1, और फ्यूचर और प्रेजेंट का डिफरेंस कितना था? 5 साल, ये यहाँ लिख लेना। अब क्योंकि एजेस की बात हो रही है तो कुछ भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो 7 5 35 -5, अगर आप यूँ भी निकालते ना 7 5 - 35, तो भी से आप पॉजिटिव 30 लिखते क्योंकि एजेस की बात हो रही है, और यहाँ लिख देंगे 7 - 4, तो ये कितना आ गया आपका 3, तो ये आ गया आपका 10, और ये हो गया आपका 40 और 10 आपकी एजेस आ गई मदर और डॉटर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट यूज करके आपको आंसर निकालना है फटाफट। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 7:8। आफ्टर 6 years from now the ratio of ages will be 8:9 if C's present age is 10 years more than the present age of A then the present age of C is। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो है 7:8। 6 साल के बाद इनका रेशियो हो जाएगा 8:9। सी की एज बतानी है जो कि ए से 10 साल बड़ा है, प्रेजेंट एज। तो फिर से वही फ्यूचर एजेस लिख देंगे 8 9, प्रेजेंट एजेस लिख देंगे 7 8, और डिफरेंस कितने का है? 6 साल का। 7 6 42, 8 6 48, पॉजिटिव में लिखेंगे 6, 8 8 64, 7 9 63 1, तो इनको फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये आ गए इनकी प्रेजेंट एज 48, 9 6 54, ये 6 साल के बाद है, तो अभी कितनी है? 42 और 48, किसकी? ए और बी की। अब बतानी है सी की प्रेजेंट एज जो 10 साल बड़ा है ए से, तो 42 + 10 52 आपका आंसर होगा। अब मैंने कहा था कि एलजेब्रा में भी आ सकता है। अब एलजेब्रा में हमें क्या ध्यान रखना है? यहाँ नेगेटिव आ जाएगा अगर हमने साइंस का ध्यान नहीं रखा, यानी पहले किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है फिर किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने आपको अभी वहां पे इसलिए नहीं दिखाया था क्योंकि वहां आपका आंसर ठीक आ जाएगा पॉजिटिव लेके, लेकिन यहाँ मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेटली दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। The ratio of two numbers C and B is 5:8. If 5 is added to each A and B, the ratio of A to B become 2:3. The sum of A and B is। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का रेशियो है 5:8, दोनों में 5 5 ऐड किया, उनका रेशियो बन गया 2:3। तो अब बताना है कि सम ऑफ ए और बी है क्या। यहाँ पे लिखेंगे बाद में कितना हो गया 2 और 3, पहले कितना था 5 और 8, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 5 और 5। अब आप देखना यहाँ पे 5 × 5 और 8 × 5, यानी इस वाले से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड के मिडिल नंबर से। 5 5 25 -8 5 40, ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन अगर आप यहां से चले हैं ना तो इसी को अब मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि 8 to the 16 -15 कर देंगे। ठीक है, तो 5 3 15 -8 × 2 16, तो ये अब आपका आ गया -15 by -1 माइनस कट गया 15, तो नंबर बाद में कितने थे इंटू 15, 30 और 45। अब पहले कितने थे? 5 इसमें ऐड हुआ, 5 इसमें ऐड हुआ, तो 5 5 घटा देंगे यानी टोटल 10 घटा देंगे, यानी 75 अगर अभी सम है तो 10 कम कर देंगे, 65 आपका पहले सम था ए और बी का और वही पूछा गया था, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे? ऐड करने के बाद का रेशो लिखेंगे, पहले का रेशो लिखेंगे, कितना ऐड किया था वो लिखेंगे, एक नंबर पकड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले से, अब ऐसे ही दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे और इस मल्टीप्लाई से सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी 25 - 40। अब ऐसे ही जो नंबर पकड़ा था उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 15, माइनस सबट्रैक्ट कर देंगे 8 × 2,
16, तो ये आपका आ जाएगा 15। 15 को जब ऊपर वाली रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके ऐड करने के बाद के नंबर आ जाएंगे, यानी 30 और 45। यानी ऐड करने के बाद 5 5 दोनों में ए और बी का सम है 75। इसने पूछा ओरिजिनली सम ऑफ ए एंड बी क्या है, यानी -10 65 आपका आंसर। अब ये है शॉर्टकट टाइप 7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत ही अक्सर एसएससी के सारे ही पेपर कोई भी उठा के देखना आप, उसमें ये पूछी जाती रही है। तो ये है x is subtracted from each of 19, 28, 55, 91. The numbers so obtained in this order are in proportion. What is the value of x? अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में फटाफट कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं देखूंगा 19 और 28 के बीच का डिफरेंस कितना है, 9, और बाकी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 36। 36 डिवाइडेड बाई 9 क्या है, 9 4 जा 36। अब मैं क्या करूंगा, 19 माइनस एक्स, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की बात है, इंटू 4 इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स, ऐसे लिख दूंगा। इसे सॉल्व करूंगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 76 माइनस 51 यानी 21। एक्स आपका आ गया 7। ये आपका आंसर है। अब ये करना कैसे है एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, कई बार हो सकता है कि एग्जैक्टली 36 डिवाइडेड बाई 9 ना हो और एग्जैक्टली 4 ना आए, फ्रैक्शन आ जाए 2/3। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो मान लो 28 माइनस 19 करना है हमें यहाँ पे, तो ये आता है 9, और दूसरा हमने जो किया था वो 36 नहीं आता, 10 आ जाता है मान लो। तो अब क्या करेंगे, 19 ये जो पहला नंबर है इसमें से लिख देंगे माइनस एक्स। अब ये कितना आया, 9:10, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 9 और 55 माइनस एक्स। अभी इसकी कोई सेंस नहीं मेक करती क्योंकि क्वेश्चन अलग है, लेकिन ऐसे ही ये चलेगा। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ हम क्या लिखेंगे, हमेशा पहला नंबर लेंगे 19 माइनस एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, इक्वल टू में लगाएंगे 55 माइनस एक्स और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से। अब ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना था, 9, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 36। तो ये हुआ आपका 36 डिवाइडेड बाय 9। अब मैं इसे पूरा नहीं काटूंगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बस इतना काटूंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये न्यूमरेटर है, ठीक है, ये आपका यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका डिनोमिनेटर है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा इंटू 3। तो अब मैं लिखता हूँ 19 इंटू 12 माइनस 12x इज इक्वल टू 165 माइनस 3x। जब इसे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ले जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 19 इंटू 12 कितना होगा, 19 2 जा 38, 19 2 जा 19, 228 माइनस 165 3 6, तो 9x इज इक्वल टू 63। x आ गया 9 7 जा 63 यानी x इज इक्वल टू 7। तो देखो, जब सिंपलेस्ट फ्रैक्शन ना आए यानी इंटीजर ना बने तो इस तरीके से सॉल्व कर लेना, वरना सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना जैसे मैंने सॉल्व किया था और आपका आंसर सेकंड्स में आ जाए। क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ दीज नंबर्स 12, 22, 42 एंड 72 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर्स मे बी इन प्रोपोर्शन। इस क्वेश्चन को एग्जाम में फटाफट मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 12 प्लस एक्स इंटू समथिंग इज इक्वल टू 42 प्लस एक्स इंटू समथिंग, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 10, 42 और 72 का सब्ट्रैक्शन 30, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3, यहाँ मैं लिख दूंगा 1, 12 to the 36, 3x, 2x is equal to 6, x is equal to 3 हमारा आंसर होगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और साथ में ये भी दिखाऊंगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर क्वेश्चन में एडेड नहीं दे रखा हो और ये कह रखा हो ऐड भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो आंसर क्या होगा, तो आपको साइन के साथ आंसर निकालना होगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये डिफिकल्ट नहीं है, सेम अप्रोच सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो ये तो आपका आ गया सबसे पहले 42 और 72 का सब्ट्रैक्शन 30 और पहले दो का सब्ट्रैक्शन 10, तो 3 आ गया आपका। अब 3 आ गया तो डायरेक्टली लिखेंगे 12, मैं यहाँ अज्यूम करता हूँ सब्ट्रैक्शन वाला केस, इंटू 3 इज इक्वल टू 42 माइनस एक्स।
अब इसे सॉल्व करेंगे। 12 3 36 माइनस 3x इज इक्वल टू 42 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब 12 माइनस एक्स है तो माइनस माइनस 3, यानी ये हुआ तो ऐड 12 प्लस 3 आपका कितना हो गया 15। तो हुआ तो अभी ऐड ही ना 3। तो ये साइन इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। अगर आपने अज्यूम किया सब्ट्रैक्शन और फिर आया नेगेटिव साइन तो यानी ऐड होना था, सब्ट्रैक्ट नहीं होना था। इस तरीके से आपको साइन पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x is subtracted from each 24, 40, 33, 57 the numbers so obtained are in proportion। अब पूछा है द रेशियो ऑफ 5x plus 12 और 4x plus 15। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में फटाफट कैसे करेंगे, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 16, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 24। अब देखो यहाँ पे पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 24 डिवाइडेड बाई 16, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, 3/2 आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात है, 24 माइनस एक्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर से, और इसको किसके मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से, और ये हो जाएगा 33 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 72 माइनस 66 यहाँ पे आ जाएगा, 3x माइनस 2x, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई 6। अब एक्स की वैल्यू 6 हम डाल देंगे इसमें, 6 5 ज़ा 30 प्लस 12, 6 4 ज़ा 24 प्लस 15, 42 अपॉन 39 आपका आंसर आ गया 14:13, ये आपका आंसर हो गया। तो आई डोंट थिंक पहले दो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी ज्यादा डिटेल में, तो ये आप कर सकते हैं इसी तरीके से। अब आ जाते हैं हम अपनी 8 टाइप पे, कॉइन्स इन अ बैग। ये टाइप बहुत बार पूछी जाती है, इसकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है और चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद एक और टाइप ही बची है बस। तो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। हृदय ओपन्ड हर पिगी बैंक एंड फाउंड कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1, 2, 5 एंड 10 रुपीज इन द रेशो 10:5:2:1। इफ देयर आर 72 कॉइन्स इन ऑल, देन हाउ मच मनी वाज देयर इन द पिगी बैंक इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। अब ये कह रहा है हृदय ने अपना पिगी बैंक खोला और उसमें 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के थे और उनकी रेशो दी थी, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं ये भी पता है। अब ये कह रहा है टोटल मनी कितना है पिगी बैंक में। अब मैं इसको एग्जाम में फटाफट कैसे सॉल्व करूंगा, 10 + 5 + 2 + 1 18, 18 बराबर है 72, 1 बराबर है 4। तो मुझे पता चल गया सिक्के कितने हैं। अब मुझे फाइंड करना है टोटल रुपीस कितने हैं, जो कि आपके होंगे 10 + 10 + 10 + 10 40x, और इसमें x का रेशो है आपका 4, तो 160 आपके टोटल रुपीस होंगे पिगी बैंक में। ऐसे आंसर आ जाएगा, लाइन भी नहीं लगेगी एक आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो ये किया क्या मैंने, यहाँ दे रखा है कि कॉइन्स के रेशो है और टोटल कॉइन्स दे रखे हैं 72, तो मैं x से मल्टीप्लाई करूँ, 10x तो 1 रुपए के हो गए, 5x 2 रुपए के हो गए, 2x 5 रुपए के हो गए, x 10 रुपए के हो गए। तो 10 + 5 + 2 + 1 10x + 5x + 2x + x, ये टोटल कॉइन्स हैं। कितने हैं, 72। तो ये आपका आएगा 18x = 72, x आ गया आपका 4 के बराबर। अच्छा, अब बात करते हैं पैसे की। तो पैसे कितने होंगे, 10 सिक्के हैं 10x 1 रुपए के, तो 10x रुपीस, फिर 5x × 2 फिर से 10x रुपीस, फिर 2x × 5 फिर से 10x रुपीस, फिर x × 10 फिर से 10x रुपीस, यानी 40x रुपीस आपका टोटल पैसा है पिगी बैंक में। x की वैल्यू आपने निकाल ली, 14 × 4 कर दिया, 160 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का। अ पर्स, जैसे मैंने कहा था कि या तो टोटल सिक्के दिए होंगे या टोटल रुपीस दिए होंगे। अ पर्स हैज 34.5 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे, 10 पैसे कॉइन्स इन द रेशो 6:9:10। फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन। कह रहा है टोटल पैसा जो पर्स में है वो 34.5 है, 1 रुपए के, 50 पैसे के, 10 पैसे के सिक्के, रेशो दे रखा है। 10 पैसे के कॉइन कितने ये बताना है। अब इसको एग्जाम में फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले टोटल रुपीज जो बैग में या पर्स में है तो वो होंगे 6 + 4.5 + 1x, यानी 11.5x बराबर है 34.5। x बराबर आ गया आपके 3 के, और 10 पैसे के कॉइन कितने होंगे, x ×
10 यानी 30 आपका आंसर हुआ। अब ये हुआ कैसे, मैंने लिख लिया 1 रुपए के सिक्के थे 6x, तो 6x रुपीज हो गए। अब 9x और 50 पैसे कितना होता है, 50/100 यानी 1/2, इतने रुपीज हो गए। प्लस 10 पैसे 1/10 होता है, तो 10x डिवाइडेड बाय 10 इतने रुपए हो गए। ये कितने हो गए टोटल, 6x प्लस 4.5x प्लस x, तो 11.5x। ये टोटल रुपए हैं पर्स में, ये बराबर पहले ही बता रखा है 34.5, तो ये पूरा पूरा 3 से कट रहा है, x इज इक्वल टू 3 आपका आ गया। अब आपको पूछा है कि 10 पैसे के कॉइन कितने हैं, जो कि 10x है, हमने जूम किया था, तो 10x 30 आ गया आपका आंसर। ऐसे हम एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट टाइप पे, रेशो एंड रेवेन्यू चेंज। इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है। इसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाओ, कोई भी मॉक टेस्ट उठाओ और ये शॉर्टकट्स अप्लाई करने स्टार्ट कर दो, तभी आप सीख पाओगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन। When ticket prices to a water park are increased in the ratio 11:12, then the number of daily visitors to the park fall in the ratio 8:7. If the daily revenues before the increase in ticket prices were 1,76,000, then find the daily revenues after increasing ticket prices. इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि टिकट प्राइसेस जो है वाटर पार्क में वो इंक्रीज होते हैं 11:12 की रेशो में, और डेली विजिटर्स प्राइस बढ़ने की वजह से घट जाते हैं 8:7 की रेशो में। तो ये कह रहा है कि डेली रेवेन्यू अगर पहले इतना था, तो डेली रेवेन्यू बाद में कितना होगा। ठीक है, इसको एग्जाम में फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे 11, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 7, इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई। अब देखो, पहले था 88 जो कि बराबर है 176 के, एक बराबर है 176 डिवाइडेड बाई 88 के, और 84 बराबर है 176 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 84। यहां आ गया आपका आंसर 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब इसको सॉल्व किया कैसे है एक्चुअली में, वो देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, देखो कि टिकट के जो प्राइस हैं वो 11 थे पहले, ये मानो, तो बढ़ गए और बढ़ के हो गए 12। पहले विजिटर अगर 8 आते थे तो अब आ गए 7। तो इनसे पैसे कमाई अगर देखा जाए, 11 रुपये मान लो प्राइस थी पहले और 8 लोग आते थे, तो 88 टोटल रेवेन्यू था। ऐसे ही 12 लोग अब आने लगे, 12 अब प्राइस हो गया टिकट का, और 7 लोग आने लगे, तो 12 7 84, ये आपका रेवेन्यू हो गया। लेकिन एक्स कर लेते हैं इसे मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना है। अगर 88x बराबर है आपका 176,000, तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बराबर है, डिवाइड कर देंगे 88 से, और 84 मल्टीप्लाई है, क्योंकि 84x निकालना है, तो 176,000 डिवाइडेड बाई 88 इंटू 84। अब मैंने वहां क्या किया, ये जीरो मुझे पता था यूज नहीं है, तो मैंने ये हटा दिया, मैंने ये लास्ट में सीधा आंसर में लगा दिया। इतना मैंने सॉल्व किया, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 84 से मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया, 2 को 84 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी, तो 168 आ गया। और मुझे याद था मैंने 3 जीरो अभी भी पेंडिंग में रखी हुई है, तो लास्ट में मैंने 3 जीरो ऐड कर दी, और मेरा 168,000 डायरेक्ट आंसर। तो ये जीरो हटाना और लगाना आप समझ जाओगे प्रैक्टिस के साथ, ये आप कर सकते हो बाद में। लास्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का। If by increasing price of a ticket in the ratio 8:11, the number of tickets sold fall in the ratio 23:21, then what is the increase in revenue if the revenue before increase in price of ticket was 36,800? ये कह रहा है टिकट जो है प्राइस बढ़ गया उसका, और 8 से 11 हो गया। अब जो टिकट सोल्ड हो रही हैं वो कम हो गई 23:21 की रेशो में। तो कह रहा है कि इंक्रीज इन रेवेन्यू कितना है अगर प्राइस इंक्रीज होने से पहले रेवेन्यू जो था 36,800 था। ठीक है, तो इसे एग्जाम में फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे, टिकट का प्राइस 8:11 लिख देंगे, 23:21 लिख देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई नीचे लिख देंगे 132। ठीक है, अब ये देखो कि पहले प्राइस था 184 जो कि बराबर है 36800 के,
एक बराबर है 36800 डिवाइडेड बाय 184। डिफरेंस कितना है इनका, जैसे हमने पहले सीखा था 47, तो 47 ही पूछा है आपसे, कह रहा है कि इंक्रीज कितना हुआ, इतना ही इंक्रीज हुआ, तो इंटू 47। जब इसे हम देख रहे हैं ये सीधा 2 से जा रहा है, 200 इंटू 47 9400, ये आपका इंक्रीज इन रेवेन्यू। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, डायरेक्टली पहले वहां पे आप कैसे निकाल रहे थे, इनकी मल्टीप्लाई लिखेंगे, और अगर 184 बराबर है 36800 के, तो फिर आप पहले एक का निकालेंगे, एक का निकालने में क्या होगा, 184 से डिवाइड हो जाएगा, फिर आप 231 यानी बाद का रेवेन्यू निकालेंगे, फिर इसमें से 36800 सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इस 231 से मल्टीप्लाई करने की बजाय डायरेक्ट आप इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 47। इसमें बस यही एक एक्स्ट्रा ट्रिक थी, बाकी पिछले क्वेश्चन जैसे ही था सेम टू सेम। तो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। देखो एवरेज का चैप्टर भी हो गया, नीचे दिखा देता हूँ। एवरेज का चैप्टर हो चुका है आपका, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया है, कैलकुलेशन शॉर्टकट्स हो गए हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और ये जो मैंने कराया है ये कंप्लीट है, मतलब इतना मोर देन इनफ है, सारे के सारे शॉर्टकट्स इसमें हैं जो मैंने ये चैप्टर कराए हैं। लेकिन एप्लीकेशन बदल सकती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने क्वेश्चन सिंपल लिए हैं क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, लेकिन मुश्किल क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन ही मुश्किल होती है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। ये सारे के सारे चैप्टर हो चुके हैं, बचे हुए चैप्टर भी जल्दी आने वाले हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसी वीडियो आती है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। प्लस ये जो PDF है मेरे सॉल्यूशन के साथ यानी एनोटेशन के साथ, ये भी आपको वहीं से डाउनलोड करने को मिलेगी। और जितनी भी SSC की अपडेट्स होती हैं आप मिस ना करें, तो वो भी चैनल पे मैं डाल देता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दो। थैंक यू।